शुभोदय बच्चों, 8वीं कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम तीसरा पाठ प्यारा गांव के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारा गांव मतलब यह कैसा पाठ है बच्चों? यह एक संवाद पाठ है। संवाद पाठ का अर्थ क्या होता है? कन्वर्जेशन, मतलब ये कन्वर्जेशन पाठ है। तो इस पाठ के बारे में हम बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इस प्रस्थानव चित्र के बारे में हम जानेंगे। इस प्रस्थानव चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चों, इस प्रस्थानव चित्र में हमें आकाश, एक प्रकृति का चित्र दिखाई दे रहा है। प्रकृति, उस प्रकृति में पहाड़, पेड़, चिड़िया, बादल, गांव, ये सब दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, यह दृश्य आपको कैसा लगा? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गांव का जो दृश्य है वो प्रकृति को बहुत शोभा देती है। ओके बच्चों, तो आज हम सबसे पहले इस प्रस्थानव चित्र से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, तो सबसे पहले पहला प्रश्न यहाँ क्या है बच्चों? सोचो बोलो का प्रश्न है। सोचो बोलो का पहला प्रश्न, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? तो बच्चों, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? इसका जवाब है बच्चों, इस चित्र में पर्वत, पेड़, घर, खेत, पक्षियां, गाय, बैलगाड़ी, बस, साइकिल, आदमी आदि दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, इसका जवाब मैं फिर से एक बार दोहराता हूं। इस चित्र में पर्वत, पेड़, घर, खेत, पक्षियां, गाय, बैलगाड़ी, बस, साइकिल, आदमी आदि दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अभी हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इस चित्र में कौन क्या कर रहे हैं? तो बच्चों, कौन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम बता सकते हैं किसान खेत जोत रहा है, एक आदमी साइकिल चला रहा है,
एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा है। एक आदमी हल लेकर जा रहा है। पक्षियां उड़ रहे हैं। गाय घास चर रही है। बच्चों, इस चित्र में कौन क्या कर रहे हैं? इसका जवाब बच्चों, किसान खेत जोत रहा है। एक आदमी साइकिल चला रहा है। एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा है। एक आदमी हल लेकर जा रहा है। पक्षियां उड़ रहे हैं। गाय घास चर रही है। इस तरह से बच्चों दूसरा प्रश्न का भी उत्तर आप अपने नोट्स में साफ साफ लिख देना। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, इस चित्र में तुम्हें कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों, यहां हमें जानना है कि इस प्रश्न में आपसे क्या कर रहा है। इस चित्र में बच्चों, इस चित्र में आपको कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो हम सिंपल बता सकते हैं बच्चों, इस चित्र में हमें प्रकृति का दृश्य सबसे अच्छा लगा, क्योंकि प्रकृति है जो मतलब इस दृश्य का मतलब पेड़ पहाड़, यहाँ पर जो भी है पेड़ पहाड़, किसान खेत, इस सबको शोभा बढ़ा रही है। तो बच्चों, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको रब कर देते हैं बच्चों। अब हम इस डायरेक्ट में हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस चित्र में जो दृश्य है बच्चों प्रकृति का, उसमें उस प्रकृति में हमें पहाड़ का चित्र बहुत अच्छा लगा। इस चित्र में मुझे प्रकृति में पहाड़ का दृश्य अच्छा लगा। क्योंकि
बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, कॉमा, उनके आगे घर घर के आंगन में, घर घर के आंगन में नारियल के पेड़, ऊपर उड़ती हुई चिड़िया ये दृश्य चित्र को सुंदरता ला रही है, सुंदरता ला रही है। तो बच्चों, इस चित्र का जो जवाब है इसे एक बार आपको दोहराता हूँ। इस चित्र में मुझे प्रकृति में पहाड़ का दृश्य अच्छा लगा, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़, उनके आगे घर घर के आंगन में नारियल के पेड़, ऊपर उड़ती हुई चिड़िया, यह दृश्य चित्र को सुंदरता ला रही है। तो बच्चों, इस तरह आप अपने नोट्स में सोचो बोलो के 3 प्रश्न के उत्तर, प्रश्न और उत्तर बिल्कुल साफ साफ लिख देना। आज हम तीसरा पाठ प्यारा गांव के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं, एक दादाजी हैं, उनका पोता और पोती। पोता का नाम रमेश है और पोती का नाम रानी। तो बच्चों, यहाँ पर टेक्स्ट बुक की ओर हम ध्यान देंगे। पहले बच्चों, रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिए। रानी और रमेश, कौन बच्चों? रानी और रमेश कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? 8वीं कक्षा। 8वीं कक्षा मतलब 8th क्लास में वो पढ़ रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए हैं। मतलब गर्मी की छुट्टी मतलब समर हॉलीडेज में उनके दादाजी, उनके ग्रैंडफादर अपने गांव मतलब अपने विलेज ले जाने के लिए आए हैं। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। मतलब दादाजी कहाँ पहुँचे? बच्चों लोग के पास पहुँचे, वहाँ से बच्चों लोग को लेकर गांव के लिए रवाना हुए। तो बच्चों, सब मिलकर सवेरे कहाँ से निकले? रेल से निकले। मतलब रेल मतलब ट्रेन। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। गाड़ी में मतलब रेलगाड़ी में, यानी ट्रेन में बहुत भीड़ थी। भीड़ का अर्थ क्या होता है बच्चों? क्राउड थी। फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई, लेकिन उसने वहाँ पर थोड़ा अरेंज कर लिया प्लेस के लिए, बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुँच गए। शाम तक मतलब इवनिंग टाइम तक वो अपने विलेज पहुँच गए। मतलब वो गाड़ी कब चढ़े थे? सवेरे। और गांव कब पहुँचे? शाम को पहुँचे। मतलब उसी दिन सवेरे गाड़ी से निकले और शाम को पहुँच गए। वहाँ स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। मतलब दादाजी को और रानी और रमेश के लिए उनके चाचा जी, रानी और रमेश के चाचा जी मीन्स अंकल, बैलगाड़ी का क्या होता है बच्चों? ब्लॉक कार्ट लेकर वहाँ रिसीव करने के लिए रेडी थे। तो बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। तो बच्चों, बैलगाड़ी कहाँ से चलने लगी? खेतों के किनारे किनारे चलने लगी।
खेत मीन्स क्या होता है बच्चों? फील्ड। मतलब किनारे मीन्स मतलब खेत, मतलब फील्ड के बगल में, बगल से मतलब वो सड़क से, मतलब वो रोड से वो बैलगाड़ी बलक कर वहाँ से निकलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे। मतलब किसान कहाँ काम कर रहे थे? किसान कहाँ काम करते हैं बच्चों? गांव में खेत में काम करते हैं। तो किसान का अर्थ क्या होता है? फार्मर। हाँ, वो वर्क कर रहे थे, अपने फील्ड में वर्क कर रहे थे। और देखने के लिए वहाँ पशु भी चर रहे थे। पशु मीन्स एनिमल्स। एनिमल्स क्या वहाँ करते हैं? खेत में, खेत के बगल बगल में वहाँ पर घास चर रहे थे, मीन्स ग्रास खा रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। मतलब जो गांव का जो वातावरण रहता है वह बहुत सुंदर रहता है, क्योंकि गांव बहुत हरा भरा रहता है, इसलिए हरियाली थी और देखने लायक भी। टू एबल टू सी। बातों बातों में घर आ गया। मतलब बात करते करते कहाँ पहुँच गए? मतलब दादाजी और इनके पोते और पोती जो रानी और रमेश है, उनसे बात करते करते कहाँ पहुँच गए बच्चों? घर आ गए। दादाजी दादी जी से मिले। मतलब अब घर पहुँचते ही सबसे पहले किससे मुलाकात हुई? किससे मीट हुआ? दादी जी मीन्स ग्रैंड मदर से भेंट हुई। दादी जी ने बहुत लाड़ प्यार किया। मतलब सो मच लव। मतलब बहुत। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं बच्चों और सडनली 10 दिन चाहे 1 मंथ या 2 मंथ के बाद आप घर पहुंचते हैं, तो जो आपको घर में बहुत जो चाहते हैं, जैसे आपके अंकल आंटी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, हाँ, उस आप लोग को देखते ही बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेम भा जाता है। तो बच्चों इसी तरह दादी जी ने भी अपने पोते और पोती को देखकर, यानी रानी और रमेश को देखकर बहुत उनको लाड़ प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर, मतलब दोनों मतलब कौन बच्चों? यहाँ पर रानी और रमेश दोनों दूध पीकर मीन्स मिल्क पीकर दादाजी के साथ कहाँ निकले? गांव घूमने निकले। मतलब गांव का वातावरण देखने के लिए वहाँ से निकले। और रास्ते में अब क्या हो रहा बच्चों? बातें हो रहा, मतलब कन्वर्जेशन। यहाँ से यही बच्चों ये संवाद पाठ है। तो तीसरा पाठ कैसा पाठ है बच्चों? प्यारा गांव संवाद पाठ है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले दादाजी ने क्या कहा? देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं। देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। मतलब दादाजी बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? रानी और रमेश को बोल रहे हैं। सामने मीन्स इन फ्रंट। कौन आ रहे हैं? कमलेश काका मीन्स कमलेश अंकल, वो आ रहे हैं उनके सामने, इन फ्रंट। तो इन्हें प्रणाम करो, दादाजी बोल रहे हैं। किन्हें बोल रहे हैं? रानी और रमेश को। तो दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया और वे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए, बहुत हैप्पी हुए। मतलब बच्चों को देखते हुए, कौन देखते हुए? कमलेश काका देखते हुए बच्चों को बहुत हैप्पी हुए, बहुत खुश हुए। अब रानी क्या बोल रही है सुनो बच्चों। कमलेश काका क्या काम करते हैं? कमलेश काका क्या काम करते हैं? कमलेश काका क्या काम करते हैं? किससे पूछा? दादाजी से पूछा। तो दादाजी ने उनका क्या जवाब दिया बच्चों? वे लोहार हैं। लोहार का अर्थ क्या होता है बच्चों? ब्लैक स्मिथ। क्या होता है बच्चों? ब्लैक स्मिथ। गांव में लोहार रहते हैं, कुम्हार रहते हैं, हाँ, बहुत सारे लोग गांव में जो काम करने वाले कारपेंटर, जिसे हम बढ़ई बोलते हैं, वो लोग भी रहते हैं, हाँ। तो सबसे पहले कौन भेंट हुआ बच्चों? यहाँ पर लोहार। लोहार मीन्स ब्लैक स्मिथ। वे क्या करते हैं? लोहार का काम क्या होता है? लोहे के सामान, लोहे का जो सामान रहता है, इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे खुरपी। खुरपी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ए वेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब खुरपी जिसे हम गाय के लिए, काऊ, बकरी के लिए, गौट के लिए, हम जैसे गांव में जो औरतें हैं क्या करती है? घास काटने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। उसे हम इंग्लिश में ए वेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं बच्चों। तीसरा खुरपी। फावड़ा। फावड़ा का क्या होता है? स्पेड, जिससे मिट्टी खोदने का काम आता है। मिट्टी जो हम खोदते हैं भूमि में, उसका काम आता है फावड़ा।
हथौड़ा, हथौड़ा मीन्स क्या होता है? हैमर। और पहिया मीन्स व्हील। और कुल्हाड़ी मीन्स एक्स। और आदि सामान बनाते, कुल्हाड़ी जैसे एक्सेट्रा, ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट्स कौन तैयार करता है बच्चों? लोहार तैयार करता है, जिसे हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं इंग्लिश में। वाह देखो, कौन बोल रहा है? दादाजी बोल रहे, वाह देखो दामोदर दादा का मकान। दामोदर जो दादा है, हाँ, जो दामोदर ग्रैंडफादर है, उनका वो मकान। मकान का अर्थ क्या होता है बच्चों? मकान मीन्स हाउस। दामोदर दादा का वो हाउस है। तो रमेश ने क्या पूछा यहाँ पर बच्चों? नेक्स्ट, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? दामोदर दादा क्या काम करते हैं बच्चों? दामोदर दादा, दादाजी फिर इसका जवाब देते हुए बोल रहे हैं, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन, हाँ, मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने, हाथी बनाते हैं, खिलौने आदि बनाते हैं। बच्चों तुम्हें पता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों? कुम्हार बोलते हैं, जिसे हम पॉटरमैन बोलते हैं। कुम्हार को हम क्या बोलते हैं? पॉटर। तो यहाँ पर बच्चों दामोदर दादा गांव वालों के लिए, मतलब जो विलेज में जो पीपुल्स, जो लोग रहते हैं, उनके लिए मिट्टी के बर्तन में से मिट्टी के जो मतलब पात्र जो रहता है, वो बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर में घड़े, मटके, हंडी, मतलब ये सब क्या है? एक पॉट का जो आकार, जो शेप है, मतलब घड़े का आकार ई शेप में रहता है, मतलब पूरा राउंड शेप में रहता है। मटका मतलब थोड़ा सा शेप दबा हुआ रहता है। और हंडी मतलब बहुत बड़ा हंडी का जैसा रहता है। तो ये सब मिट्टी के खिलौने, मतलब जो मिट्टी के जो टॉयज रहते हैं ना, बच्चे लोग खेलते हैं, वो वैसे चीज़ कौन बनाते हैं बच्चों? कुम्हार लोग बनाते हैं। बच्चों तुम्हें पता है ना मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया। क्या कहते हैं बच्चों? कुम्हार कहते हैं। रानी बोली, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी? रानी तुरंत कैच कर लिए दादाजी की बातों से। कुम्हार कहते हैं ना दादाजी? तब दादाजी ने बोले, शाबाश मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है। मतलब मेरी रानी बेटी को सब कुछ मालूम है किसे क्या कहते हैं। वाह देखो चंद्रैया चाचा जी का घर, चंद्रैया चाचा का घर। वाह देखो चंद्रैया अंकुल का वो हाउस। वो क्या करते हैं बच्चों? वे कपड़े बुनते हैं। कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? वीवर, वीवर बोलते हैं। रानी बोली, अच्छा दादाजी कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं? अभी देखा ना बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब वीवर बोलते हैं। कपड़ा बुनाने वाला जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों? जुल्हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जुल्हा बोलते हैं। तब दादाजी ने बोला, कपड़े बुनने वाले को जुल्हा बोलते हैं, जुल्हा कहते हैं। जुल्हा का अर्थ क्या होता है बच्चों? वीवर। तो बच्चों कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं ना बच्चों, ये हाथ से भी बनाते हैं और मशीन से भी हम बनाते हैं। हाथ से बनाने वाले को हथकरघा कहते हैं। हथकरघा का अर्थ क्या होता है बच्चों? हैंडलूम। जो हाथ से हम कपड़े बनाते हैं वो हैंडलूम बोलते हैं। और चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है। चंद्रैया अंकुल के घर मतलब नियर किसका घर है? बाबैया का भी हाउस है। वो क्या काम करते हैं बच्चों? वे बढ़ई का काम करते हैं, यानी वे कारपेंटर का काम करते हैं। रमेश ने पूछा, दादाजी बढ़ई और क्या काम करते हैं? रमेश क्या पूछ रहा है? दादाजी बढ़ई, बढ़ई मीन्स कारपेंटर, और क्या काम करते हैं? तब दादाजी ने बोला, बढ़ई लकड़ी से, मतलब कारपेंटर वुड से क्या बनाते हैं बच्चों? हल। हल को हम क्या बोलते हैं? प्लॉ। खिड़की, खिड़की को क्या बोलते हैं? विंडो। तर दरवाजे मीन्स डोर। बैलगाड़ी मीन्स बलक्कड़। और तरह तरह के सामान कौन बनाते हैं बच्चों? कारपेंटर मीन्स बढ़ई, जिसे हम हिंदी में बढ़ई बोलते हैं। तब रानी बोली, दादाजी वहाँ देखिए, वे कौन है?
वे क्या कर रहे हैं। मतलब रानी इस बीच में बोली, क्या बोली दादाजी को, दादाजी वहाँ देखिए वे कौन हैं, वे क्या कर रहे हैं। तब दादाजी ने बोला, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। सोने चांदी मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर का वो काम करते हैं। वे सोने चांदी से मीन्स गोल्ड सिल्वर से तरह तरह के आभूषण, ज्वेलरीज जैसे अंगूठी मीन्स रिंग, हार मीन्स नेकलेस, चूड़ी मीन्स बैंगिल्स, ऐसे एक्सेट्रा आदि बनाते हैं। कौन बनाते हैं बच्चों? रमेश ने बोला, दादाजी मतलब कि हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। जो सोने चांदी का काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? सोने चांदी के काम करने वाले को हम गोल्ड स्मिथ बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसे हिंदी में सोनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सोनार। सोनार बोलते हैं, जिसे हम गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। तो बच्चों, सोने चांदी बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं। इसे हम अंग्रेजी में गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। ठीक है बच्चों। रमेश, दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस है। मतलब उस स्ट्रीट, गली मीन्स स्ट्रीट में देखिए लंबे लंबे वेरी टॉल टॉल बैम्बूस है। बांस से क्या क्या बनाते हैं? मतलब बैम्बूस से हम क्या क्या बनाते हैं? दादाजी बोले, देखो बेटा, बांस से क्या बनते हैं? मतलब बैम्बू से टोकरी मीन्स बास्केट, झूला मीन्स स्विंग, खिलौने मीन्स टॉयज एक्सेट्रा आदि बनाते हैं। इन चीज़ों को बनाने वाले को बंसोर कहते हैं। मतलब बांस से जो सामान तैयार होता है, जैसे टोकरी, बास्केट, झूले, स्विंग, खिलौने, टॉयज, मतलब ऐसे चीज़ें बनाने वाले को हम बंसोर बोलते हैं, जिसे हम बास्केटमैन बोलते हैं। ओके बच्चों, बास्केटमैन बोलते हैं। तब रमेश ने बोला, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है। आपका गांव मतलब योर विलेज इज वेरी लवली। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बताओ, रानी और रमेश को किससे मुलाकात हुई? सबसे पहले लोहार से, उसके बाद कुम्हार से, लोहार मीन्स गोल्ड ब्लैक स्मिथ। उसके बाद किससे हुए? घड़ा बनाने मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कुम्हार। कुम्हार से लोहार, कुम्हार से, उसके बाद वीवर जुलाहा से, उसके बाद कारपेंटर बढ़ई से, सोना चांदी बनाने वाले को क्या बोलते हैं? सोनार, गोल्ड स्मिथ से। उसके बाद बांस से चीज़ें बनाने वाले को टोकरी, झूले, खिलौने, ये सब बास्केटमैन से। इस सब से मतलब कहाँ भेंट हुआ बच्चों? गांव में भेंट हुआ। तो रमेश बोला, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। रमेश बोला, यहाँ पर देखो बच्चों, दादाजी को क्या बोला? आपका गांव बहुत प्यारा है, गांव बड़ा प्यारा है। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले यहाँ पर इस विलेज में रहते हैं। तब दादाजी ने बोला, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे की सहायता करते हैं। मतलब गांव में क्या होता है बच्चों? कभी भी मतलब सुख या दुख आने पर सब एक हो जाते हैं। ओके बच्चों। और एक मतलब एक दूसरे का सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। वे अपने अपने घरेलू उद्योग से देश के विकास में भाग लेते हैं। मतलब अपने अपने घरेलू उद्योग मतलब अपने घर में कुटीर उद्योग, जो अपने घर का जो है मतलब लोहार, बंसोर, सोनार, बढ़ई, ये सब क्या है? एक मतलब अपने अपना मतलब इसका काम वो करता है, उसका काम वो करता है। इस तरह से सब मिलजुल के रहते हैं और अपने सुख दुख में सब मिलजुल के सहायता करते हैं। और घरेलू उद्योग मतलब ये छोटे छोटे जो काम रहते हैं वो अपने देश के विकास में मतलब अपने कंट्री को डेवलप करने में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भाग लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, तब रानी क्या बोल रहे हैं? दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत है। रानी बोली, तब हरे भरे मीन्स ग्रीनरी,
खेत मीन्स फील्ड, मतलब यहाँ पर ग्रीनरी फील्ड है। तब दादाजी ने बोला, हाँ बेटी, इन खेतों का हरा भरा बनने के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है। मतलब हरा भरा कैसे रहता है बच्चों खेतों में, मतलब इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। और वो हार्ड वर्क कौन करते हैं बच्चों, परिश्रम कौन करते हैं, वो किसान करते हैं। बिना हार्ड वर्क के ये खेत हरा भरा नहीं हो सकता बच्चों। मतलब किसान दिन रात खेतों में काम करने के चलते ये खेत हमें हरा भरा दिखाई देता है। उसमें खेतों में क्या उगाते हैं बच्चों, अन्न उगाते हैं, जो आज हम यहाँ पर डेली 3 टाइम बैठकर हम खाते हैं। वो किसका देन है, वो अन्नदाता मतलब किसान का ही देन है। तो हमारी भूख मिटाते हैं, मतलब किसान हमारी भूख को भी मिटाते हैं। वो दिन रात मेहनत करके हमें अन्न उगाकर देते हैं, जिसे हमारी भूख मिटाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी ने क्या था कहा था बच्चों, वास्तव में भारत गाँव ही में बसता है। मतलब भारत मतलब कहाँ रहता है बच्चों, 75% पीपुल्स विलेज में ही रहते हैं। ओके, मतलब ये मतलब विलेज के चलते ही मतलब भारत ऐसे डेवलप हो रहा है। मतलब उसका सबसे हाथ किसका है, तो किसान का ही है। तो इस तरह बच्चों रमेश और रानी दोनों बोले, क्या बोले, हाँ दादाजी आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं।